पत्रकार हूँ और पत्रकार ही रहूंगा। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। हम सब लोगों को अपने अपने फील्ड में आप सोचिए, उनका सामाजिक संगठन क्या करता है। उनका सामाजिक संगठन नेता पैदा करता है, हमारा सामाजिक संगठन नेता बनने की कोशिश करता है। हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। आप सब हमारे लोगों को दिमाग में भर दिया गया है कि फलाना नेता बन जाएगा तुमको क्या मिलेगा, फलाना नेता बन जाएगा तुमको क्या मिलेगा। ये हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई है। कोई मुख्यमंत्री एक ही बनेगा, प्रधानमंत्री एक ही बनेगा, एमएलए एमपी 545 ही होते हैं, लेकिन वो समाज तभी जीतता है, लड़ता है जब उस समाज का रिप्रेजेंटेशन होता है। और हमारी कमजोरियां हमारा आपसी मनमुटाव है, आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का। और ये आज नहीं है, हम इसीलिए पिछड़े हैं, शोषित हैं, लेकिन ये बढ़ भी रहा है। ये अच्छी बात है कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, बहुजन भाईचारा, बहुजन नेता, बहुजन लीडरशिप करीब आ रहा है। सोचिए, जेएनयू में एक छोटा सा मामला हुआ, किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मण देश छोड़ो। मुझे नहीं पता किसने लिखा, मुझे इतना पता है कि कोई बड़ी साजिश है, लेकिन इस देश का पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया। लेकिन हम लोगों को देखिए, कोई दलित मारा जाता है तो पिछड़ा नहीं बोलता है, कोई पिछड़ा मारा जाता है तो दलित नहीं बोलता है, कोई आदिवासी मारा जाता है तो माइनॉरिटी नहीं बोलता है। हम सब टुकड़ों में बटे हुए हैं। और भाई साहब यकीन मानिए, देर सवेर आगे पीछे हम सब की बारी आएगी और हम सब मारे जाएंगे। और ये भी बात बता रहा हूं, इस देश में जो 90% आबादी है उसके पास सिर्फ 3% संसाधन है। हमारे जो लोग थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा अमीर हो गए हैं, वो अपनी अमीरी अपने ही लोगों से नापते हैं। मैं उनको कहता हूं कि अपनी अमीरी उनसे नापो जो सोने के चम्मच से खाना खा रहे हैं, जो चांदी के चम्मच से सोने के प्लेट में खाना खा रहे हैं। हमारी लड़ाई आपस की लड़ाई नहीं है, आपस के संगठनों की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने की है। एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट नहीं हुए तो हम आर्थिक रूप से गरीब, लाचार, बेबस मर जाएंगे। एक लास्ट बात कहूंगा, मैं इसलिए आया था कि कम से कम सारे लोग मंचों के पास आ जाएं। मुझे लगता है लंच टाइम भी हो गया है, लेकिन ये बात जारी रखिए। मैं मंच पर आए हुए लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि अब पैटर्न बदल गया है। आप लोग जो यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं उनकी चिंता मत कीजिए, ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और कम से कम इस देश के करोड़ों लोग इस वीडियो को देखेंगे और वही हमारी जीत होगी, जो सोशल मीडिया के जरिए देश भर में बात फैला जाएगा। तो आप लोग मन छोटा मत कीजिए, अपनी बातें रखिए। इस समाज के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, देश जग रहा है, समाज जग रहा है। हमारा समाज गरीब है, मजबूर है, वर्किंग डे है, वो अपना काम छोड़ के, धंधा छोड़ के नहीं आ सकता है। लेकिन जो हम लोग यहाँ से बोलेंगे, आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए एक रूम में बैठ के रैलियां हो रही है, वीडियो, टीवी, अखबार के जरिए चुनाव जीता जा रहा है। इसलिए जो आप लोग बोलेंगे वो पूरा देश और पूरी दुनिया का बहुजन समाज सुनेगा। इसलिए इस बात को तटस्थता से, ताकत से रखना है कि आज हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे रास्ते क्या है। आप सब अनुभवी लोग हैं, अपने अपने फील्ड के महारत लोग हैं। नवीन कुमार आ गए हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। लक्ष्मण यादव आ गए हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। और इन सब लोगों का जो बयान है वो लिपिबद्ध होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये समाज सुनेगा, ये देश सुनेगा, ये दुनिया सुनेगी। और यकीन मानिए, इससे ज्यादा बहुजन समाज कभी जागरूक नहीं था। आज हम बहुजन समाज के तौर पे बहुत जागरूक हैं और ज्यादा दिन नहीं है, 2024 में इस देश में बहुजनों की सत्ता होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि बहुजन समाज अब जग गया है और वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सचेत है। बस फर्क इतना है कि हमें ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा जिसके लिए समाज का हित सबसे आगे है, और वो तभी काम करेगा। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता से मिलता हूं, उन सबको अब लग गया है
कि समाज जागरूक है, समाज के लिए बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और इसके दो उदाहरण तो आपके मंच पर है। सैनी साहब, सावित्रीबाई फुले, जो दुश्मनों के खेमे में होने के बाद भी समाज के लिए लड़ती थी, लड़ रही है। और यही हालत हर पार्टी में है कि जहां भी बहुजन है, अब उसको लगता है कि समाज की बात करनी पड़ेगी। और इसके सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया को जाता है, और उससे भी बड़ा योगदान जो समाज के लिए लोग लड़ रहे हैं, अकेले अकेले लड़ रहे हैं। अब वो सोच ले, ये पूरा बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब कोई कार्तिक भील को मार के नहीं बच सकता है, अब कोई रोहित वेमुला को मार के नहीं बच सकता है, क्योंकि हमारा समाज अब जागरूक है। इसलिए पूरे भाषण को सुनिए, और हजारों सोशल मीडिया पर ये वीडियो चलेंगे और ये पूरी दुनिया और पूरा देश में पहुंचेगा। और यही हमारी जीत है। हम हार इसलिए रहे थे कि हमारे पास टीवी अखबार नहीं था, लेकिन हमारे पास अब सोशल मीडिया है, और ये बात दुनिया भर में पूरे देश में जाएगा, और बहुजन समाज आप लोग के विचारों से और मजबूत होगा। शुक्रिया, जय भीम।